दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा में आपको आज के 2% गिरावट देखने मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और क्या की जो गिरावट है ये टेम्पररी देखने को मिल सकती है या फिर आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट को लेकर काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया, तो जिससे एचडीएफसी बैंक को और बैंकिंग सेक्टर को, साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसा क्या फ़ैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने मई मंथ के अंदर टीसीएस में काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है। तो कितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है और कितने सोल्ड आउट किए हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इरेडा की। 175 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.44 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.82% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन, और एक समय तो लगभग 2% की आपको गिरावट देखने को मिली थी, पर जैसे जैसे मार्केट क्लोज हुआ थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिली और लास्ट में 0.82% की गिरावट के साथ बंद हुआ स्टॉक। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के स्टॉक में। कल की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 51 लैक्स की डिलीवर्ड है गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 33 लैक्स की डिलीवर्ड है गई, और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 37 लैक्स की जो है डिलीवर्ड है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक जो है आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, इरेडा शेयर स्लिप्स 2% एज फर्म लॉन्चेस QIP टू रेज अप टू 5,000 करोड़। तो यहाँ पे और QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू 5,000 करोड़ तक का यहाँ पे जो फंड है वो रेज करने की बात चल रही है, जिसके चलते आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली आज के स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि कंपनी, और इसमें कंपनी ऑफर कर सकती है अप टू 5% डिस्काउंट ऑन दी फ्लोर प्राइस। तो इसके चलते आपको गिरावट देखने को मिली, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा, जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले एक साल में, तो 1.85% के नेगेटिव रिटर्न, जहाँ काफ़ी सारी कंपनीज वापस से पॉजिटिव की तरफ आ चुकी है, क्योंकि लगभग बड़ी बड़ी कंपनीज हमने देखा है कि 1% के आसपास, 2% के आसपास, 5% तक नेगेटिव रिटर्न चल रहे थे आज से महीने भर पहले तक। वो सब पॉजिटिव में आ चुके हैं, किसी में 1%, किसी के 5% ऐसे रिटर्न है। वहीं रेडा में अब तक नेगेटिव रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए वो कंपनी जा सकते हैं, क्योंकि लो देखेंगे आप 137 का लो है, करीबन 35-40 रुपये के आसपास ऊपर चल रहा है स्टॉक अपने लो से। तो यहाँ पे मौका बन रहा है, पर शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। 1978 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 28.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 1.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे बैंक में आज के दिन लगभग 2 CR के करीब वॉल्यूम थी स्टॉक में आज के दिन। कल की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 64 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 72 लाख से डिलीवर उठाई गई, और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 68 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो आरबीआई ने दरअसल रेपो रेट जो है गिराई है और सरप्राइज किया सबको विद डबल रेट कट देन एक्सपेक्टेड। और इसका ईएमएस पे क्या असर पड़ेगा? तो ईएमएस पे ये असर पड़ेगा कि ईएमएस कम आएगी फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, स्पेशली होम बायर्स के लिए। तो जिसका ईएमआई पर असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर ईएमआई कम मिलेगी तो लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे और डिस्बर्समेंट ज़्यादा होगा बैंक की तरफ से। तो इससे एक तो ये होम बायर्स के लिए खासकर, तो जो रियल एस्टेट के शेयर्स है उनमें भी आज आपको तेज़ी देखने को मिली, और साथ ही साथ यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी आपको तेज़ी देखने को मिली, और इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है आने वाले टाइम में। सारे बैंकों की जो है इससे सेल्स और रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बैंकों की जो मोटी कमाई होती है वो सभी को होता है कि लोन के थ्रू ही होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और शेयर प्राइस में एक तेज़ी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस बैंक के अंदर भी
लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। देखिए काफ़ी मजबूत है। अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे, पिछले 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे, लगभग 91% के आसपास रिटर्न है, काफ़ी सही रिटर्न है, तो यहाँ पे जाया जा सकता है। अब बात करते हैं TCS के बारे में। 3388 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 16.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज के दिन 22 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 36 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 23 लैक्स से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए 31 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 19 लैक्स से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे तो 25 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और डिलीवर उठाई गई थी 14 लैक्स के आसपास। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक आज के दिन यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए म्यूचुअल फंड की, आंकड़ों की म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी है, 3 ने सोल्ड आउट किया है मई मंथ के अंदर। और जो नेट चेंज हुआ है लगभग 50,000 स्टॉक्स के करीब, 49,961 स्टॉक्स यहाँ पे नेट बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से। तो यहाँ पे ठीक ठाक सी बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से, और ठीक ठाक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा लगाया मई के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी का तौर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर भी कहा जाता है कंपनी को। 808 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.25 की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 0.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन की यहाँ पे रिटर्न की बात करी जाए 3.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 20% के आसपास रिटर्न दिखा चुका है स्टॉक। 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है 4.16% के, पर 5 साल में रिटर्न देंगे 100%। यहाँ पे काफ़ी शानदार रिटर्न है, लगभग डबल हुआ है 5 सालों के अंदर। और जिसके चलते कंपनी यहाँ पे लेके आई है बोनस का जो रेशियो रखा गया है कंपनी की ओर से, वो रखा गया है 1:4, यानी कि जिसके पास भी 4 शेयर रहेंगे कंपनी के, उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। और ये कंपनी 5वां बोनस देने जा रही है। पहला 2008 में दिया था 1:1 के रेशियो में, दूसरा 2013 में दिया था 1:2 के रेशियो में, तीसरा 2017 में 1:4 के रेशियो में, 2019 में भी 1:4 के रेशियो में। फिर लगातार तीसरी बार है जो कंपनी सेम बोनस दे रही है। अब देखिए रिटर्न तो काफ़ी ठीक ठाक से है कंपनी के, और एक्स बोनस रेट अभी बताएंगे। तो जिसकी भी डीमेट अकाउंट में एक्स बोनस रेट जो भी होती है उससे पहले शेयर आते हैं, वो सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।